हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कैदी और कोकिला कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कैदी और कोकिला कविता कहाँ और क्यों लिखी गई है। कैदी और कोकिला कविता एक कारागृह में अर्थात जेल के में लिखी गई है ना। वहाँ पर जो है कवि ने जो है पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन किया है। ठीक है, लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। ठीक है, अब चलते हैं कविता की ओर। क्या गाती हो, क्या क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ठीक है, हिम का नराश कर चला रात भी काली, इस समय कोकिल कालिमा में जगी क्यों वाली। ठीक है, तो कवि जो है कारागृह के अंदर मंडरा रही कोयल को बार बार बोल रहा है, कोयल तुम क्या गाती हो, क्या क्यों रह जाती हो, क्या तुम बार बार गाती हुई चुप हो जाती हो, कोयल बोलो तो, तुम किसका संदेश लेके आई हो, कौन सा प्रेरणा संदेश लेके आई हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि मैं यहाँ कारागृह में जेल के अंदर ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ, था मेरा निवास स्थान यहीं पर ही है। मुझे डाकू चोरों बटमारों मीन क्या होता है रास्ते में लूटने वाले लोगों के बीच में रखा जाता है। जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है और मरने भी देते नहीं हैं, अर्थात जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं और तड़प तड़प कर रह जाना पड़ता है। ठीक है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव है। कवि कहता है शासन है या अंधकार का प्रभाव है, अर्थात यहाँ पर कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करना पड़ता है और यहाँ पर स्वतंत्रता की कोई भी सुविधा नहीं है। हिम का निराश कर चला रात काली, कवि कहता है यहाँ पर जो सरकारी गुप्तचर होते हैं कि नहीं, वो भी जो है हमेशा निगरानी रखते हैं हम पर। और यहाँ पर चंद्रमा भी जो है निराश होकर चला जाता है, क्यों, क्योंकि देखो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, है ना, तो सारी रात भी काली है, तो ऊंची दीवारों के अंदर चंद्रमा कैसे आएगा। तो कवि कहता है वहाँ चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है, तो इस कालिमा में जगी क्यों वाली है। कवि कह रहा है कोयल को, तुम इस कालिमा में रात में तुम जगकर क्यों सखी बोल रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। ठीक है, क्या हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव सी की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई भावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है हे कोयल तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी है, तुमने ऐसा क्या देख लिया है, तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। कवि कोयल से पूछता है कोयल तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख पड़ी हो, क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने किस जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कवि कह रहा है कि तू इसीलिए चिल्ला रही है, क्रंदन कर रही है, शोर मचा रही है कि हमने जो जंजीरों रूपी गहना पहन रखा है तो उसे नहीं देख सकती है। हथकड़ियाँ क्यों, कवि कह रहा है जी हमारे लिए हथकड़ियाँ क्यों हैं, ये तो हमारे ब्रिटिश राज द्वारा पहनाया गया गहना है। कोल्लू का चरकचू, है ना, जो कोल्लू क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है तेल जो निकाला जाता है उसकी चू चू की आवाज़ निकलती है, तो कवि कहता है यही हमारे जीवन का संगीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, है ना, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कहता है हमसे यहाँ पर पत्थर तुड़वाए जाते हैं जेल के अंदर, जिन पर हमारी उंगलियों के निशान लिखे गए हैं, गीत के रूप में लिखे गए है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं तो इतने जो है हमसे इतना जो है अन्याय हम पर इतना अन्याय किया जाता है कि हमारे पीठ पर जुआ बांधकर मोट खींचा जाता है, अर्थात बैलों की तरह जो है खेतों में हल जुताया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं मैं फिर भी, कवि कह रहा है
कि मैं वो सारा जो है अत्याचारों को सहन करता हूँ और अंग्रेजी शासन के घमंड को चूर चूर करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे सखी, दिन में तेरे हृदय में ये दया क्यों जग रही है। इसलिए रात में, दिन में करुणा क्यों जगे, क्योंकि सारा दिन लोग जो क्या होते हैं, सारा दिन लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं, इसे तो सब कुछ देखती रहती है ना। तो फिर तेरे दिल में करुणा दिन में क्यों जगेगी। इसलिए रात में तो गजब ढा रही है, इसलिए रात में तो क्रंदन कर रही है, शोर मचा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कवि कहता है ये इतना शांत समय है, रात्रि का समय है, फिर तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो, क्या कारण है। कोयल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, हमारे अंदर तुम चुपचाप क्रांति के स्वर क्यों बीज रही हो, कोयल बोलो तो। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में मैं आपको जो है नेक्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।